5 साल करीब हो गए उनको सांसद बने, और सांसद बनने के पश्चात अगर अपने क्षेत्र की जरिएगा तो वो क्षेत्र आंदोलनकारियों का क्षेत्र रहा है। निश्चित रूप से आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा, और वहां जो भी विरोध कर रहे थे वो गांव के ग्रामीण थे। झामुमो कहीं नहीं था। आपके क्षेत्र की जनता थी जिन्होंने आपको वोट किया था। पिछले उम्र के लोगों से अनुरोध करेंगे कि जांच चाहिए, खुद को कमजोर मत समझिए। हर एक के सीने में सिद्ध कानून है, हर एक के सीने में तिलका मांझी है, हर एक के सीने में फूल जानो है। बस खुद को पहचानिए। जिस दिन आपके ऊपर जुल्म होगा, किसी के मसीहा बनने का इंतजार मत कीजिए, किसी को मसीहा बनाने का भी इंतजार मत कीजिए। खुद जाग जाइए, खुद इस तीर धनुष लेके निकल पड़िए और सामना कीजिए। हर एक लोगों में वो कैपेसिटी होना चाहिए कि अपना अन्याय का सामना खुद करे। बार बार गुहार नहीं लगाते रहेंगे हम लोग। हमेशा आदिवासी के साथ होता है, कुछ भी होता है हम लोग निकल जाते हैं। मौन प्रदर्शन, कैंडल मार्च, क्या यही सब दिन के लिए पैदा नहीं है जी? हाँ, तुम लोग अत्याचार करते रहो और हम लोग बोल जोश करते रहिए। जैसे को तैसा जवाब देना सीखिए। हर एक लोगों को सीखना होगा जैसे को तैसा जवाब। हेलो, जो हमारे साथ जिस तरह व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना सीखना होगा। तभी सभी लोग से देखता है आदिवासी हमेशा से शांत स्वभाव का रहा है। आदिवासी कभी भी किसी को छेड़ा नहीं है, लेकिन अगर किसी को कोई उसको छेड़ दे तो फिर वो किसी को छोड़ा नहीं है। आप सरदार को जानते हैं, आप बिरसा मुंडा जी के उलगुलाम को जानते हैं। घेराव किया था। हाँ, संसद जी घेराव हम लोग इसलिए किए थे कि पिछले इलेक्शन में हम लोग जीता थे गीता कोड़ा को। तो पिछले बार मतलब 5 साल के पहले एक बार आई थी, और इस साल आज मतलब आए थे। तो इससे पहले 5 साल में बहुत सारे दिन होते, तो इतने दिन आप कहाँ थे? तो हम लोग तो बनाए थे कि सांसद बना के हम लोग को क्या दे। और यहाँ बात है कि अब दल बदलू पाती है, पहले कांग्रेसी थे फिर बीजेपी पे। तो आप लोग के ऊपर हम लोग क्या विश्वास करेंगे कि आप ये है तो इसका तो काम करेंगे आम पब्लिक का? सर, इसका तो दूसरा भी हो सकता था, आप लोग वोट नहीं देते, लेकिन घेराव करने का मुख्य कारण क्या है? घेराव करने का मुख्य कारण ये है कि हम लोग बीजेपी सरकार का विरोध करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। कुछ पता चला शायद कुछ घटना घटी है मुर्गा घोटी या कहीं पे? हाँ, क्या हुआ है मामला? मुर्गा घोटी तिलका चौक में कुछ बीजेपी नेता लोग ऐसे धक्का मुक्की करके जबरदस्ती, हाँ हम लोग बात करने के लिए थे तो वो लोग जबरदस्ती धक्का मुक्की मतलब एक करके गैर कानूनी तरीके से वो लोग कर दिया, मतलब पार हो गया वहां से। और कोई आपसे छीना झपटी या कुछ ऐसा? हाँ, जीना जब्ती जैसे कि हमारा पारंपरिक औजार है। अरे भाई, ये तो क्या पारंपरिक औजार है, जैसे तीर धनुष। ये तीर धनुष क्या किया गया? तीर धनुष क्या तोड़ दिया गया। कौन तोड़ा? वो बीजेपी का ये एक तो लीडर है ना, गणेश माली, वो हम लोग तीर धनुष को तोड़ दिया। तो ऐसे हम तो तीर धनुष तोड़ने के लिए आप लोग सांसद का घेराव कीजिए? हाँ, संसद ये तीर धनुष तोड़ने भाई क्या है? तीर धनुष के लिए हम लोग लड़े हैं, ये इसी के लिए हम लोग जैसे बिरसा मुंडा के पास भी सिद्धू कानू चांद बेरो इन लोग के पास भी ये पारंपरिक हथियार, तो इसके लिए तो हम लोग जेल तो कहीं भी तीर धनुष से हम लोग पारंपरिक हथियार के लिए तो यहाँ से तो जेल तो क्या हम लोग कहीं भी जाने के लिए तैयार है। मतलब आपके परंपरा पे आघात? हाँ, परंपरा ये जितना मतलब आघात हुआ मतलब पूरे समाज पर। तो अब आप लोग क्या भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं? हाँ जी, खुल के विरोध कर? जय एकदम खुल के 100%। जी की जो घटना थी ये काफी इसकी हम लोग निंदा करते हैं। एक प्रत्याशी को प्रचार करने से रोकना और प्रत्याशी को बंधक बना के रखा गया, 2-2.5 घंटे तक बंधक बना के रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया गया, मुझ पर भी जानलेवा हमला का प्रयास किया गया। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरह से वहाँ नारे लग रहे थे, जिस तरह से जो वहाँ लोग टी शर्ट पहने हुए थे,
इससे साफ पता चल रहा था कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये लिफ्ट किया गया है और इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि इसका उचित जांच होना चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए और जो भी इसमें दोषीदार है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जोहार सनाम गाती को इंगे प्रदीप सोरेन और पे नेलदा प्रदीप सोरेन ब्लॉग तो गाती को ओका अब सनाम को बन बड़ाई गया जे सिंहभूम रेना एरिया रे से सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र रे बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा जनसंपर्क अभियान के द्वारा जब उन्हीं उडुंग लेना तो सनाम मीडिया बंधु को मैंने कहना सरायकेला के मोहनपुर गांव में बीजेपी की प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया गया। लेकिन हम इसमें एक पक्ष को इंगित नहीं करेंगे और नुमारना गलती बीजेपी कार्यकर्ता गीता कड़वा हूँ नामेद कना उना लेकातिन मेना इन यानी कि बीजेपी की प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा सरायकेला के मोहनपुर गांव के लोगों के साथ जानलेवा हमला किया गया और पारंपरिक हथियार को तोड़ा गया और उन लोगों का अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो कि शेड्यूल क्षेत्र में पारंपरिक हम लोगों का सुशासन व्यवस्था जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी नेता या किसी भी लोग घुसने से पहले प्रधान से अनुमति लेना पड़ता है और अगर आपको अनुमति मिल जाता है तो आप घुस सकते हैं। तो उना लेकाते जे नुकु उका आतोरेन को ताहे कना मोहनपुर आतोरेन आयोर को बाबाहर को नुकु दो मिटेन बीजेपी रेन प्रत्याशी ओड़ा दो बाको चलाव कना या मोहनपुर गांव के जो आदिवासी लोग हैं वे लोग यानी कि बीजेपी कार्यकर्ता के पास वे लोग लड़ने के लिए नहीं गए हैं, बल्कि बीजेपी प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता मोहनपुर गांव में लड़ने के लिए वे लोग आए थे। जब अनुमति नहीं मिलता है तो वे लोग जबरन घुसने का प्रयास किया गया और उस गांव के लोगों के साथ जानलेवा हमला करने का और पारंपरिक हथियार को तोड़ने के लिए वे लोग प्रयास किया और तोड़ा भी गया। तो नुआ में तिहिं एकेन नुकु नुआ मोहनपुर आतोरना लड़ाई दो बांग कना नुआ बुन नेल लेखान अबो सनाम आदिवासी होड़ा लड़ाई कना जे नुकु को आंदोलन किया, नुकु को उठाव किया, नुकु को लड़ाईना, बल्कि उनको चितान रे अगर एफआईआर हुई कना तो उना साथ रे आबू हो गणो हुई तबना चिदा से नुका की आबू क्षेत्र रहो नेता चाहे विधानसभा वोट हो चाहे लोकसभा वोट हो वोट किरिंग अखरिंग कते से हताव कते अबू भले भोले आदिवासी को एड़े बुना और एड़े कते जहाँ लेकाते पैसा एम कते हंडी न्यू उचू कते आबू को भूलव कते वोट को एम चे बुना और उन जेतोवेद को और को जोहार बुन कना फिर बाय बाय बुन कना को तो बाय बाय ना कथा लेकाते अबू अडी मौज बुन मेतावा जे बाय बाय तो उनको नेता को से राजनीतिक कार्यकर्ता द्वारा नुआ दो आर हो 5 बछर बाद आपे तलारे हिजुआ ठीक नुआगी नुकु नुई गीता कोड़ा प्रत्याशी उका सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र खन जब पिछले साले जितव कते नुआ आतोरन हर को वोट दिया वोट कते बांग दो तायम ते उयुंग लगी बांग दो नेल को लगी चेन हो बाय हेलना जितव कते फिर नितो जब वोट तियगो कना तो फिर आर हो हेना तो नुआ आक्रोश ते नुआ आतोरन हर जतो मी जुट कते और नुकु को आंदोलन किया और नुकु नोडे बोलो रेना अनिवार्य से इजाजत बकु इमाय कना तो नुआ रे नुकु जबरन किदा को जब गीता कोड़ा मेनेत कना जे 3 घंटा जो उन्हीं यानी कि बंधक बना करके उसको रखा गया। जब इतना 1 घंटा या 1 घंटा आधा जैसा आपको बंधक बना करके रखा गया और आदिवासियों के साथ कितना अत्याचार होता है ये दिखने वाला कोई नहीं होता है। उन लोग आदिवासियों के साथ नंगे घुमाया जाता है, आदिवासियों के साथ मारपीट होता है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं होता है। सिर्फ आपको तो यानी कि एक घंटा आधा जैसा ही आप वहाँ थे, लेकिन आदिवासियों के साथ जीवन तक चला जाता है, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाते हम लोग। तो क्या करेंगे महोदय, किसके पास जाएंगे महोदय, ये आप ही विचार करें। तिहिया लड़ाई और नुआ दो आदिवासी एकता महारैली के द्वारा यानी कि
अभी सब आदिवासी जागरूक हो चुके हैं कि हम लोगों के बीच राजनीतिक कार्यकर्ता द्वारा या प्रत्याशी द्वारा हम लोगों को किस तरह बंटवाने का काम कर रहे हैं वे लोग, तो उस बांटने का काम को हम लोग विफल करने का काम करेंगे। और ये आदिवासी अभी यानी कि जान चुके हैं कि अभी हम लोग कभी भी किसी भी हाल में अपने वोट को एक बोतल हंडिया पुचोय और यानी कि मीट मुर्गी से हम लोग वोट देने वाले नहीं है। हम लोग अपने भविष्य को देखने वाले हैं और हमारे बच्चे हमारे सब आदिवासियों के लिए जिस तरह आदिवासी के हित के लिए जो बात करेगा और आवाज़ उठाएगा उसी को वोट देंगे। ना हम लोग अभी जैसे आदिवासी महारैली एकता के द्वारा हम लोगों को यानी कि अगर सर्च करके देखेंगे तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरह नेताओं को आदर करना है, किस तरह सम्मान करना है। जो हम आदिवासी की हित के लिए जो ना काम करे उसको गांव घुसने काहे देंगे, नहीं देंगे। तो उस षड्यंत्र को सफल होने से विफल करने का काम आदिवासी महारैली एकता के द्वारा अभी एकजुट हो गए हैं।